बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम कहने से मेरा मन हल्का हो जाता है। राम राम कहने से मन हल्का हो जाता है। राम राम कहने से नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। राम राम कहने से नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। राम राम कहने से पीड़ा शांत हो जाती है, दर्द शांत हो जाता है। राम राम कहने से पीड़ा शांत हो जाती है। राम राम कहने से खुशी उमड़ती है, उत्साह होता है। राम राम कहने से गम कोसों दूर चले जाते हैं। राम राम कहने से मान सम्मान बढ़ जाता है। राम राम कहने से ताजगी का एहसास होता है। राम राम कहने से बिगड़े काम बनते हैं। राम राम कहने से भजन सुमरन समृद्धि हो जाती है। राम राम कहने से मानसिक बल मिलता है। राम राम कहने से मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। राम राम कहने से हर सपने साकार होते हैं। राम राम भगवान कहते हैं कि अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल ही जाएगा। हे भगवान समृद्धि दीजिए और खुशी दीजिए, क्योंकि जहाँ पर खुशी होती है, सद्बुद्धि होती है, वहाँ पर सब कुछ आ जाता है। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, दरवाज़ा खुला था। उधर से 3 लेडीजें निकलीं और राजा से बोली कि हमें प्यास बहुत लगी है, राजा साहब क्या पानी पिलाओगे? राजा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जल्दी से ट्रे में 3 गिलास पानी मंगवाया और 3 गिलास पानी मंगवाया तो उन लोगों ने कहा कि 3 गिलास नहीं, पानी तो हमको 1 ही गिलास चाहिए, अब बताओ आप किसको दोगे? तो राजा बड़े असमंजस में हो गए। उन्होंने सोचा कि 3 गिलास पानी कह रही, एक 3 लेडीजें कह रही 1 में पियेंगे। राजा अंदर गए, गुरु के पास गए। हे गुरु, हमें बचाइए, प्रेरणा दीजिए कि 3 लेडीजें खड़ी हैं और कह रही हैं पानी हमें 1 गिलास लेना, आप किसको दोगे? बोले कि उसमें से क्या, उन्होंने नाम बताया कि हाँ नाम बताया, कि एक के अपने अपना नाम खुशी बताया, एक ने सरस्वती बताया और एक ने अपना नाम लक्ष्मी बताया है। कहें अच्छा। तो उनके आवाज़ आई, उनके मन में एक चेतना आई गुरु की कि तुम पानी खुशी की दो। तो वो गए और बोले इसमें से जो खुशी हो आ जाए, सोफे पे बैठ जाए, एक पानी रखा 1 गिलास। अब खुशी आके सोफे पे बैठी, उसने जो ही पानी का गिलास पीने के लिए उठाया, उधर से लक्ष्मी आ गई, उधर से सरस्वती। तो राजा ने कहा कि अभी तो तुमने कहा 1 गिलास पानी पीना, तो मैंने खुशी को पानी दिया, फिर तुम 3 इकट्ठा हो गई पीने के लिए। बोले नहीं, जहाँ पर खुशी है वहाँ पर सब कुछ होता है। खुशी है तो हम तीनों एक में पानी पी लेंगे, सब एक में बीट मार के पीते। वही भगवान कहते हैं मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो। जब सद्बुद्धि होगी तो खुशी रहेगी, जब खुशी रहेगी तो सब चीज़ ऑटोमेटिक अपने आप आएगा। कहते जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुपति निधाना। जहाँ सुमत रहेगी वहाँ पर सब कुछ रहते हैं। तो कहते सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझसे भेंट चढ़ाऊँ, जिसके नाम से आए खुशबू, ये उसको क्या फूल चढ़ाऊँ। कहते भगवान मैं तुमको भेंट चढ़ाऊँ तो क्या चढ़ाऊँ? तुम खुद सारे जगत को भेंट चढ़ाते हो, जिसके नाम से खुशबू है, मैं उनको क्या भेंट चढ़ाऊँ? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भीतर गए जिन पर तू मेहरबान था। भगवान कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। मतलब से मतलब, ज़्यादा किसी से मतलब मत रखो। लोगों को भूल कर सम्मान दो, इसलिए इतना भरपूर सम्मान दो लोगों को, दो कि इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि उनके पास संस्कार है। जिसके पास संस्कार होता है वो देता है, और जिसके पास संस्कार ही नहीं वो क्या देगा? इसलिए मनुष्य, भगवान कहते हैं ईश्वर सत्य है, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के अनुसार चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है। प्रभु कहते हैं जो इंसान दूसरों के लिए भी सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो
अपने बारे में ही सोचता, उसमें वो माया का दास होता है, संपत्ति का दास होता है। विश्वास कभी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखती है। जब हमको भगवान में आस्था होती, किसी चीज़ में आस्था होती है, उसमें हमको कोई चमत्कार देखने के, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार दिख जाते हैं। विश्वास की जब कामना कर लो, चमत्कार देखने की इच्छा नहीं तो चमत्कार ऑटोमेटिक दिख जाता है। भगवान कहते हैं कर्म के पास न कागज़ है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, एक समुद्र, दूसरे शमशान, तीसरे तृष्णा और मनुष्य का मन, ये कभी नहीं भरते हैं। कहते हैं कि इंसान का मन तो कभी किसी चीज़ से भरता ही नहीं है, और इंसान दूसरों के कहे कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि ये हमारे कर्म ही सब बनाते हैं। लेकिन मनुष्य कर्म कहते हैं कि कर्म जो करता है वो कर्म करते समय तो सोचता नहीं है और भोगते समय सोचता। भजन भी है, कर्म करने को तो तू कर्म करने में तो तू महान है, फल भोगने में क्यों लाचार है। मनुष्य जब कर्म करता है तो नहीं सोचता है, लेकिन उसको भोगते समय वो लाचार रहता, परेशान परेशान गाता है। कहते एक आदमी खेत में पानी लगा रहा था और उसका समय पूरा हो गया। भाई किसी का कहीं समय पे शरीर शांत हो सकता। यमराज उसको लेने के लिए गए, तो यमराज सादी वेशभूषा में गए, क्योंकि वो खेत में काम कर रहा था, पानी लगा रहा था। तो यम ने उससे कहा भैया हमको पानी पिलाओगे। तो उसने कहा क्यों नहीं। उसने कहा भैया पानी पी लो। वो पानी पी के शांत हो गया, गर्मी थी, बहुत प्यास लगी थी। तो यमराज ने जब पानी पी लिया तो उसने उसको बताया कि हम यमराज हैं, हम तुम्हारे प्राण लेने आए थे। तो वो डर गया, बोले नहीं भैया जी, भैया अब तुम डरो नहीं, हम तुमको नहीं ले चलेंगे कहीं। क्यों? कहीं तुमने मेरी तृष्णा को शांत किया, तुमने हमको पानी पिलाया है, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ, अब मैं तुमको नहीं ले जाऊँगा। तो उसको धैर्य हो गया, आदमी को, किसान को धैर्य हो गया कि अब हम कह रहे हैं नहीं ले जाएंगे। उसने कहा हम तुमको नहीं ले जाएंगे, तुमने मेरे को इच्छा तृप्ति की, तुमने पानी पिलाया, मैं तुमको बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा। फिर जरा देर बैठा, फिर यमराज ने उससे कहा कि देखो हम तुमको एक डायरी और पेन देते हैं, इसमें तुमको हम 5 सवाल देंगे, उन 5 सवालों के उत्तर तुमको देने हैं। उसने कहा ठीक है, और बोला बिल्कुल 5 मिनट का समय है, मैं डायरी ले लूँगा। बोला अच्छा। उसने उसको डायरी दिया, कलम दिया और कहा कि सही में सही, गलत में गलत, तो अजगन अच्छा। उसके आगे लिख देना कि सही है कि गलत है, क्या हो गन अच्छा। उस डायरी में पहले पेज खोला किसान ने, उस पर लिखा था कि तेरे एक दोस्त 1 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। उसने पहले पेज पे झट से लिखा कि उसकी लॉटरी कभी ना निकले। दूसरे पेज खोला, उस पर लिखा था एक दोस्त तेरा इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो जीतने वाला। उसने लिख दिया वो कभी ना जीते। इसी तरह करके उसने 4 पेजों पे लिख दिया कि ये ना हो, ये ना हो करके। अब जब 5वें पेज आया, जब उसको उसने खोला, क्योंकि 5वां पेज उसके लिए लिखा था कि तेरे लिए, तो अपने लिए तो वो अच्छा ही लिखता। तो अब यम वहाँ पे क्या करता, क्योंकि 5वें पेज पे उसको लिख देना था, जब उसका नाम आता तो अपने लिए तो कुछ ऐसा ही लिखता। तो यम ने उसके हाथ से कलम ले ली और डायरी पकड़ लिया। तो उसने कहा क्यों, 5वां पेज भी तो लिखना। तो कहा नहीं, 5वां पेज तो तेरा हमने लिख दिया। कहीं कैसे, कहीं हमने नहीं लिखा, आपने कहा था 5 पेज लिखना है और 4 उत्तर हमने दिए, 5वां तो उत्तर हमने दिया नहीं। तो यमराज ने कहा 5वां उत्तर तो तुम्हारे बारे में था, तो तुम्हारे बारे का तो उत्तर हम लिख देंगे, क्योंकि अब 5 मिनट हो चुके हैं, तुमने सोच सोच के लिखा तो देर लग गई, 5 मिनट तुमने 4 ही पेज लिखने में लगा दिए, तो 5वां मिनट हमको लिखना पड़ेगा। कहीं तो अब उसमें क्या लिखोगे, कहीं उसमें ये हम लिखेंगे कि जो तुमको हमने 5 मिनट का टाइम दिया था, इसमें अब आप लोगों ने भी इसको सुन के समझ लिया होगा, लेकिन हम भी इसको क्लियर कर देते। इसका आशय ये है, यमराज ने कहा कि तुमने 5 मिनट तो उसी में लगा दिए, अब ये पेज हमारे अधिकार में आ गया है लिखना, इसलिए कि मैंने तुमने 4 उत्तर जो पूछे
तुमने एक भी अच्छा उत्तर नहीं दिया ना। तुमने 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 हमेशा ईर्ष्या जोल कटत करते रहे। अब भी तुमको 5 मिनट का समय मिला, उसमें भी तुमने कुछ अच्छी बातें ना सोची। इतनी देर में तुम भजन नहीं कर सकते थे, राम का नाम नहीं ले सकते थे, तुम ये तो लिख सकते थे कि चलो ठीक है निकल जाए। इतनी देर में तुमने किसी का भला नहीं सोचा। इतनी 5 मिनट मैं बता भी रहा हूँ कि मैं इमराज हूँ, तुमको लेने आया था। तुमको अब मैं एक वार्निंग देता हूँ कि तुम्हारा जीवन दान दे के जाऊँगा। उस 5 मिनट में भी तुम्हारा मन इतना आसान, तो अब तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। अब तो तुमको बोला चलना ही पड़ेगा। अब वो परेशान हो गया, पसीने पसीने, कि मैंने लिख दिया होता कि उसकी लॉटरी निकल जाए, मैंने लिख दिया होता कि वो इलेक्शन में जीत जाए। अब वो परेशान, लेकिन अब तो उसका परीक्षा का टाइम हो गया, कॉपी जमा हो जाती है। पेपर देते हैं तो कॉपी जमा हो जाती, फिर तो मिलती नहीं कि दोबारा दोबारा बार बार उस कॉपी में लिखो। उस तरह जो लिख दिया, अब उसकी हार पक्की हो गई। तो यमराज ने कहा अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा, और क्योंकि उसका अंत हो ही चुका था। कोई किसी से जब खुश होता, संतुष्ट होता, तो उसको कुछ वार्निंग देता। तो इसलिए कहते हैं उसको 5 मिनट का समय दिया था। हमको जो भी समय मिला है बचा हुआ, जो भी हमने गंवा दिया, इसके 24 घंटे के प्रतिदिन के 24 मिनट कोई अच्छा कर्म करना बहुत ज़रूरी। कोई 24 मिनट में अच्छे कर्म करे नहीं, कुछ भजन कीर्तन सत्संग ये भी नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने घर की सब्जी काटते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। पत्ता गोभी काटते हैं, गोभी काटते हैं, पत्ता गोभी ऊपर के छिलके हटाते हैं, गोभी के डंडे हटाते हैं, मूली के पत्ते हटाते हैं, गोभी के पत्ते हटाते हैं, उनको रखा पॉली में। दरवाजे गाय मिलती है दे दिया, नहीं मिलती है, हम कहीं जा रहे हैं, कपड़े में लपेट लिया, पेपर में ले लिया। जहाँ जहाँ गाय मिलती जाए, एक दो गाय के आगे डाल दो, कुत्ते के खाने लायक हो कुत्ते के सामने डाल दो। रोटी पराठा बच जाते हैं, उनको रख दो, खड़ा कर दो, सूख जाए, सड़ने ना दो कि महक जाएं, उसको लेके निकल जाओ, कहीं दे दो। स्थिति है तो बिस्किट दो, स्थिति है रोटी पूड़ी पराठा अच्छे किसी को दो, नहीं स्थिति है देने की तो जो जो चीज़ अनवेस्ट है, छिलके तो नहीं कोई खाता है, मूली के पत्ते तो आजकल नहीं कोई खाता, पत्ता गोभी का छिलके तो हटा ही जाते हैं। किसी प्रकार से छोटे से भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम बड़ा दान दो, भगवान ये नहीं कहते तुम सोना चांदी कहीं पे तो दान चढ़ाओ। कोई अच्छा कर्म जैसे 24 घंटे के 24 मिनट, वैसे कोई छोटी सी चीज़, एक गाय की रोटी, कोई चीज़ 24 घंटे में अपने हाथ से कोई कर्म अच्छा करो। अपने कर्म बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम किया जाए। कुछ भी करिए, नहीं कुछ कर सकते किसी को अच्छी सलाह दीजिए, कहीं निकल जाइए आसपास में किसी को एक भजन सुना दीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम किसी को, जैसी भी मेरी लैंग्वेज है वैसा ही हम किसी को एक केवल भजन सुनाते हैं। हमें नहीं आता है जय राम सीता राम राधे श्याम जय श्री कृष्णा, इतना तो हम कह ही सकते हैं। तो इस तरह से कर्म बनते हैं। अब राम राम बोल देने से कर्म कहते हैं। एक बार उल्टा नाम जपति जग जाना, पर वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वाल्मीकि क्या कह रहे थे, राम राम तो नहीं कह रहे थे, वो मरा मरा कह रहे थे, तो ब्रह्म के समान हुए। तो कहते हैं कबीरदास जी ने कहा बरसे कमर भी गए पानी, तो और तो इस तरह कहते उल्टा कहने से भी इंसान ब्रह्म के समान हो जाता है। तो ये ना सोचे हमें नहीं कुछ आता, हम भजन नहीं बोल पाते, हम भजन बोल पाते हैं। हम कहेंगे हम बोल पाते तो हम बोल लेने लगेंगे, हमें भी नहीं आते भजन बोलने। क्या हमें भजन बोलने आते हैं? हमें भजन बोलने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। लेकिन हम कैसे बोलते हैं, जैसा बोल पाते वह, जैसे हमारी भाषा है बोली है हम वैसे ही बोल देते। तो आप लोग भी मेरे भजन देख लेते हो। ऐसे भी आप, जैसे हम किसी तरह से भी भजन बोल देते, आप मेरे भजन देखते हो और भजन को कहते हो कि बहुत अच्छे कमेंट भी करते हो कि ये भजन बहुत अच्छा है, ये भजन बहुत अच्छा। हमारे भजन को अगर आप कमेंट कर सकते हो तो आप सभी लोग तो हमसे भी अच्छा बोल सकते हो। आप लोग तो हमसे भी अच्छा बोल सकते हो। तो आप लोग नहीं कुछ कर सकते हो, किसी को एक भजन सुना दो बैठा के, नहीं कहीं जा सकते हो, अपने घर में कोई बुजुर्ग है उसको एक भजन सुना दो, कोई बच्चे को बैठ के सुना दो। क्यों? उसके संस्कार उसको मिला। अब आप सोचोगे कि बच्चे को सुनाने को भजन कह रही, बच्चे को सुनाने का मतलब उसको एक संस्कार पड़ गया। कहते हैं संस्कार ही दान है। एक अब याद आ गया कहते कहते कि एक
महात्मा गए और उनके शिष्य साथ में थे। एक दरवाजे पे दस्तक दी, बोले बेटी भिक्षा में दई। तो उसने कहा बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे दे। उसने कहा नहीं बेटी कुछ दे दो। कहने बाबा कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दे, हम लोग खुद ही गरीब आदमी। महात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है। उसने कहा बाबा जी बताइए क्या है। तो उसने कहा देखो तुम जाओ, तुम्हारे आंगन में इतनी धूल आई है कि कुछ हद नहीं। धूल आई है कि नहीं आई, आंगन बोली आई है। तो बोले जाओ उसको हाथ से बटोरो और जितनी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए हमको दे दो आके। उसने कहा अच्छा बाबा जी। वो गई और उसको बटोर के ले आई और उनके उसमें डाल दिया कमंडल में। अब लेके वो कमंडल में चल दिए। अब वो तो कमंडल में लेके चल दिए। अब उसका शिष्य पूछा गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा होती है, आपने धूल मांग लिया। बोले तुम नहीं समझ पाए, धूल दिया तो क्या हुआ, इसका आशय ये है कि धूल दिया तो क्या हुआ, उसको देने का संस्कार उसके हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, आगे अब जो कोई आता हो अब वो उसको देने का संस्कार हो गया, उसके पास जितना ही रहे वो उतने में से दे देने लगी। अब जो कुछ हो, जो कुछ बने चुने वो उसी से, गाय को दे रही, बकरी को दे रही, जिसको दे पाए दे दे उसी में से। तो उसमें देने का संस्कार पड़ गया, उसके घर की स्थिति संभल गई। ऐसे ही हमको भजन सुनाएंगे तो बच्चे में संस्कार आएंगे, सुन के उसमें अच्छी भावना उत्पन्न होगी। एक लड़की थी तो उसके घर में भिक्षा मांगने आए महात्मा, कुछ नहीं था उसके घर में, झाड़ू, उसको कुछ देने की आदत नहीं थी। एक लड़की की कोई बहुत, ये तो गरीब थी, एक बहुत मालदार घर था, लेकिन उनके घर में किसी को कुछ देने की आदत ही नहीं थी। अब क्या, महात्मा गए एक दिन भादु आए तो उनसे मांगा, तो उनके घर में जो नई बहू आई थी उसको लगता था कुछ दे दे, देने की आदत थी उसके घर की, अपने घर की। तो उसने सोचा कि कुछ दे दे। तो लड़की ने कहा नहीं कुछ नहीं देना, हम अपने घर से कुछ नहीं देते, जुगो के रखते हैं। बहू ने कहा कुछ दे दे, कहीं नहीं। तो बहू ने कहा कि ऐसा है कि ये पुरानी झाड़ू पड़ी है, दे दे इसको, कुछ तो दे दे, खाली हाथ ना जाए। तो लड़की ने कहा नहीं झाड़ू नहीं देंगे, हम पुरानी चीज़ रखेंगे, कहीं ऊपर ऊपर झाड़ू लगाने के छत में काम आएगी, या कभी कुछ ज़्यादा गंदा उसको बहाल लेते हैं, इससे हम झाड़ू नहीं देंगे। बहू को लगी गुस्सा, उसने झाड़ू ऐसी रखी तेज से कि सारी झाड़ू फैल गई। अब सारी झाड़ू फैल गई ज़मीन में। जब ज़मीन में फैल गई तो लड़की गुस्सा हुई और गुस्सा के उठी और उस झाड़ू को पटोरा और बांधा, और बांध के महात्मा को आवाज़ दी कि ले जाओ, उनको उठा के दे दिया। तो बेटी, उसने, गुरु ने, महात्मा ने कहा कि हमको झाड़ू क्यों दे रही, बेटा तुम्हारे काम आएगी, तुम छत पे झाड़ू लगाना, तुम कहीं तुम्हारे घर में काम आएगी, हमको ना दो। तो उसने क्या कहा, बाबा ये झाड़ू अब इसने फेंक दिया, अब इतनी फैल गई कि अब कुछ फेंकेंगे उठा के, और अब हमने कहा बांध के आपको दे ही दें। तो महात्मा बड़ी खुशी से झाड़ू ले लिए। तो इसका आशय ये है, अब क्या हुआ, उस महात्मा ने झाड़ू क्यों ले ली, वो भगवान थे, उसकी परीक्षा लेने आए थे, उसको संस्कार था तो देने के लिए। अब लड़की की देने की आदत बन गई, क्योंकि उसने झाड़ू दिया तो उसको लगे कि हमें देना चाहिए, क्योंकि महात्मा खुश हुए कि बेटी तू संपन्न रहे, खुश रहे, उसको आशीर्वाद दिया, अच्छी बातें कही। जब महात्मा ने अच्छा बोला तो उसको लगा कि जब किसी को कुछ दो तो कोई खुश होता। अब उसमें देने की संस्कार पड़ गई, वो देने लगी सबको सामान। तो कहते जब तक हम देते नहीं तब तक संस्कार नहीं पड़ते, सुनाते नहीं तो संस्कार नहीं पड़ते। जब किसी को हम सुनाते तो मेरी आदत और उसके संस्कार दोनों बनते। इसलिए हमें सदा किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एक भजन सुना दें, एक दृष्टांत सुना दें भगवान का, जो हम सुनते हैं जानते हैं, कहीं का दृष्टांत सुना है, देखा है अच्छी चीज़, वो सुना दें, कहीं गए हैं वहाँ का सुना दें। हम लोग अच्छी पुरानी दादी नानी से सीखते थे, सुनते थे, वो अगर अच्छी हैं तो अपने बच्चों को, नाती को, पोती को, पोती, ये सब संस्कार देती हैं पुरानी चीज़ें। तो इसलिए कहते हैं सदैव और सदैव ईश्वर का भजन कीर्तन इसीलिए किया जाता। पहले के लोगों को इतना ज़्यादा गीता भागवत में आस्था थी, लेकिन सोचते थे कि सन्यासी हो जाएंगे, नहीं था सत्संग वगैरह। तो पहले के लोग की मुक्ति कैसी हुई, उन लोगों के भजन इतने अच्छे थे कि उन लोगों को भजन गा गा के मुक्ति हुई। इतने राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का, कितना अच्छा भजन। एक है
जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो कितने अच्छे अच्छे भजन हैं, उनकी मुक्ति इन भजनों से। इतने अच्छे अच्छे भजन, इतने अच्छे अच्छे, एक एक का सार इतना अच्छा है कि सुनो तो सुनते रह जाओ। चलिए मैं भी यही याद बोल देती हूँ, याद आ गया आपको दृष्टांत सुनाते हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितनी बेटी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे जितनी बेटी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितना बेटा प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे जितना बेटा प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितनी पत्नी प्यारी हो उससे भेद बताना ना चाहिए। चाहे जितनी पत्नी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे जितना भैया बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे जितना भैया बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस दिल को दुखाना ना चाहिए। उसके दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है कभी उसको सताना ना चाहिए। जन्म में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। और चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए दाता को अभिमान दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में गुरु जी का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना
ना चाहिए उस भजन को गाना, ना चाहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय।